चलो भाई है। ओके भाई, सभी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी जुड़ जाओ, शुरू करते। ये कमेंट्स इधर लाओ ना, उधर क्या है, घंटी फिरे नहीं। ठीक है, चलो है जी। जाडी बड़ी गाड़ी तो दौरी आवे ना। चलो भाई, अपन कितने क्वेश्चन तक कर लिए? 75 76 करना ना। चलो, अब सवाल है, सबसे पहला ही सवाल है जो आपको थोड़ा सा बड़ा दिक्कत करेगा। एक आया है इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल। विश्रांति काल यानी कि समय से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होता है वो चालकता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? चालकता के। इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है तो किससे के समानुपाती होता है? चालकता के। और चालकता के समानुपाती आपको आ गया तो यहां से आपको चीजें समझ में आ सकती है। आप जानते हो कि जो आपको पूछा क्या गया इस सवाल में, बी और ए की प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा। किसकी? बी और ए की। अब देखो, आर बी बटा क्या जाएगा? आर ए आएगा। आर बी बटा क्या जाएगा? आर ए बराबर, ध्यान रखना। आर बी क्या होगा? 1/GB होगा कि नहीं होगा? आर बराबर 1/G होता है कि नहीं होता है? रेजिस्टेंस किसके व्युत्क्रम होता है? कंडक्टेंस के। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, कंडक्टेंस का मात्रक महो। तो रेजिस्टेंस किसका मात्रक होता है? व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस के। आर बराबर 1/G और ये भी आर बराबर 1/G, ये जी ए आएगा। अब आप बताओ, ये जी ए कहां चला जाता है? ऊपर, और ये जी बी कहां आ जाएगा? नीचे। ये तो भिन्न संख्या वाला देखते हो ना। जी के समानुपाती क्या है? टो है, तो ये टो ए आएगा और ये क्या जाएगा? टो बी। बात ठीक है? पूछा है आर बी बटा आर ए, बी और ए की प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा है, तो बी बटा क्या करोगे? ए। अब टो ए, तो धातु ए का विश्रांति काल कितना दिया है? 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ बटा बी का कितना दिया है? 1.35 इंटू 10⁻⁻⁴। -4 से -4, ये तो क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो कि 1.35 और ये 2.70 है। 135 दुगुना कितना हो गया? 270। कितना आ गया? 2। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है क्या? 0.5 है क्या उत्तर? ये तो 2 आएगा ना। बी और ए की प्रतिरोधक अनुपात तो यही आना चाहिए ना। ए और बी की थोड़ी दी है, हाँ 2 ही आएगा ना। बी और ए की दिया तो 2 ही आएगा। ए और बी की देता तो हम क्या करते हैं? 1/2.5 करते हैं। आप देखो, इसको नोट नहीं करना अपने, एक बात ध्यान रखना। जैसे ही रफ कॉपी रखनी जरूर है आपके पास। ऑनलाइन वाले भी बच्चे सुन लो, आपके पास कॉपी रफ होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। जैसे ही मैं सवाल दूं, आप खुद से कोशिश करो कि फटाफट से उत्तर निकालने की, कैसे गुणा भाग करना है। ये होगी आपकी प्रैक्टिस। ये मैं कर देता हूं, वही कर देता हूं। आपके खराब गणित वाले हो आप। देखो, ए बटा बी, ध्यान रखना, भाग। अरे मैं समझाऊंगा सब, अब सारी चीज समझा दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है? जी समानुपाती टो, ये तो पूरा फॉर्मूला होता है। उसमें से हमें केवल विश्रांति काल ही सही होता है। नहीं, वो तो पूरा फॉर्मूला होता है। और पूरा ये होता है ई टो अपॉन एम करके होता है एक पूरा फॉर्मूला। तो हमें पूरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये तो क्लियर है ना। ये तो क्या होगा? ए बटा बी सीधा सीधा है। सी बटा टी है, हर में तो उल्टा हो जाएगा, डी बटा सी। ये तो क्लियर है। चलो, चलो भाई, क्या हुआ? अच्छा, वो आर बराबर 1/G।
चलो, कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध का सही उत्तर है बता दो, ये तो आसान सवाल है। आप जयपुर के बारे में बताओ भाई, क्या है? देखो, रो बराबर क्या होता है? आर ए बटा एल। या आपको ये पता होगा आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए, ये होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा एल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकताएं 5 ओम और 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब ये देखो, ध्यान से देखो, अब ये 5 ओम और 20 ओम दिया है तो ये प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोध हुई नहीं, प्रतिरोध हुआ ना भाई। यही ओम में दिया और ये भी ओम में दिया है तो हमारे पास प्रतिरोधकता कैसे हुई? प्रतिरोध हुआ ना। ए आ रहा है, बाकी सोचो। मैं जयपुर अभी नहीं आ रहा, मैं 15 तारीख को आऊंगा भाई जयपुर, ठीक है। ए और सी में क्या है? ए ऑप्शन सबके ज्यादा आ रहा है। आपके क्या रहा है? ए आ रहा है आपके। देखो कि पहली बात, वैसे भी आपकी थोड़ी गणित ठीक है तो ए ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, आपको ये कहा है कि आर ए बटा आर बी, यही दिया है। आर ए बटा आर बी दिया है तो ये हमारे पास आर ए कितना ओम है? 5 ओम। आर बी कितना है? 20, यानी 1/4 दिया। 1/4 तो किसका अनुपात है? प्रतिरोध का। 1/4 किसका अनुपात हुआ? प्रतिरोध का। चलो, अब आप जानते हो कि जो प्रतिरोध होता है वो हमारे पास एरिया का क्या होता है? व्युत्क्रम। एरिया का क्या होता है? व्युत्क्रम। ध्यान से देखना, एरिया हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गई? त्रिज्या। तो यदि मैं आर ए बटा आर बी लिखता हूं, बड़ा आर का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध है। तो व्युत्क्रम है तो ये आर ए छोटा स्क्वायर, ये आर बी छोटा का स्क्वायर है, ठीक है। जब मुझे यहां पर देखो कि आर, इनको उल्टा करना पड़ेगा ना भाई। आर त्रिज्या का अनुपात पूछा तो आर ए बटा आर बी उल्टा करूंगा तो ये ऊपर क्या चला जाएगा? आर बी, नीचे क्या जाएगा? आर ए। और ये आपस में दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो इधर क्या जाएगा? रूट, इधर से स्क्वायर हट जाएगा। तो अब देख लो, आर ए बटा आर बी, अब देखो बराबर क्या? आर बी। आर बी का मान कितना है? 20 बटा कितना है? 5। भाग दिया तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 4/1, यानी 2/1, 2:1। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 1:4 कब कहता? केवल प्रतिरोध का अनुपात पूछता तो। पूछा किसका अनुपात? त्रिज्या का। और वैसे आपको पता होगा कि त्रिज्या का यानी मोटाई और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रम। फिर यदि इस त्रिज्या की जगह एरिया लिख देता, त्रिज्या की जगह एरिया लिख देता तो उत्तर कौन सा हो जाता? यह है एरिया लिखने पर, क्योंकि एरिया के तो हमारे पास सीधा सीधा व्युत्क्रम है, लेकिन त्रिज्या के तो क्या है कि स्क्वायर के व्युत्क्रम है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? वर्ताकार। कैसा होता है? हमेशा वर्ताकार। आज आप सुबह आए थोड़ी थे? नहीं इधर। चलो, अगला सवाल, ये बताने क्या आ गए भाई। दो तंतु बी और सी एक ही क्रॉस सेक्शन में वह समान जो भी है, आर बी का मान यह है, आर सी का मान है से कितना गुना है? से कितना गुना लंबा है? अरे देखो कि प्रतिरोध है किसके समानुपाती है? लंबाई के। किसके समानुपाती होता है? लंबाई के।
यदि हमारे पास आर बी का प्रतिरोध 500 है, आर सी का प्रतिरोध कितना है 100, बताओ कितना गुणा हुआ 5 गुणा। लंबाई के तो सीधा सीधा समानुपाती है, तो सीधा सीधा क्या कर दोगे 5 गुणा। ये तो मैंने खुद को नहीं पढ़ने में आया। समान मान का प्रतिरोध हो सकता है। क्या है कि कई बार इसकी पीडीएफ बनती है तो फॉन्ट बदल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी। ये ऐसा नहीं है कि टाइप ऐसा नहीं किया, ये जो पीडीएफ सब कन्वर्ट करते हैं ना तो सिस्टम में एरर आती है। बताओ भाई सवाल। इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, फटाफट खुद करो, उसके बाद मैं करा दूंगा। करो, कोशिश करो। आपके तो सूत्र नहीं पढ़ा होगा, है पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, चलो कोई नहीं। शेयर का ऑप्शन है यार सर, ये बुक लेनी जरूरी है क्या? ये क्यों से रामबाण में तो नहीं है भाई, जरूरी नहीं है। चाहो तो किताब लो, चाहो तो मत लो। शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो बिना शेयर किए नहीं पढ़ो, सीधे सीधे आप आराम से। चलो भाई, हाँ साफ नहीं दिख रहा है ऐसा तो ऐप को बंद करके चालू कर लो, बाकी है साफ यहां से डाटा। चलो अब ऐसे ऐसे कमेंट मत करो, कोई दूसरे करो, आंसर बताओ। 18 मीटर लंबे बेलनाकार तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? जब तार की प्रतिरोधकता दे दी, तार का प्रतिरोध दे दिया, लंबाई दे दी, आप क्या कहेंगे? आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, है कि नहीं है? ये सूत्र होता है। आर का मान, प्रतिरोध का मान बताओ, बताओ कितना दिया हुआ है? 12। रो का मान इन्होंने बता रखा है क्या? 0.67। कितना है? 0.67। भाई देखो कि वैसे 0.67 दे रखा है, यदि आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स अच्छी है तो 0.67 की जगह आप क्या लिख दो? 2/3, ताकि आगे गुणा भाग आसानी से हो। 0.67 कितना होता है? 2/3 होता है। ये थोड़ी मैथ अच्छी होगी, नहीं तो 0.67 लोगे घूमना तो पड़ेगा। 2/3 इंटू एल, लंबाई कितनी है? 18। पूछा है एरिया। 3 से क्या है? ये 18 काटा कितना है भाई? 6। 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। तो ये 12 में भाग दिया 6 इंटू 2, 12 का 3 से गुणा हुआ, तो बता कितना आया भाई? 1 आया। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। चलो भाई ठीक है, अगला लाए। एक ही प्रतिरोधकता के 2 तार समान लंबाई के हैं। एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दूसरी तार का दुगुना है। जिस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा है उसका प्रतिरोध ओम में क्या होगा अगर दूसरे तार का प्रतिरोध 20 ओम है? सवाल आसान सा है, थोड़ा सा ऐसे पूछा है। प्रतिरोधकता दोनों, एक ही प्रतिरोधकता 2 तार समान लंबाई के हैं। एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दूसरे तार का दुगुना है, ठीक है। जिस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा है उसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम। दस आएगा, 40 आएगा? चलो, ये कह रहा है कि जो प्रतिरोध है ना वो एरिया के क्या है? व्युत्क्रम है। पूरी कहानी यही है। एरिया देखो, क्षेत्रफल के और प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है, तो प्रतिरोध है क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रम है। और जिस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उसका प्रतिरोध कितना है? 20 ओम, ठीक है। जब मैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम करूंगा तो प्रतिरोध तो बढ़ना चाहिए, तो आंसर तो 40 ओम आना चाहिए। चलो हाँ समझा देता, समझा। 20 तो दिया वही है,
20 तो क्यों लो, ये तो काटो, ये लो 2 मैं काट देता हूं। ये तो तराएंगे नहीं। कितना है अब? 10 के 40। चलो मैं वापस समझाता हूं। आपको कहा बाकी सब कहानियां ठीक है, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए हुआ। सवाल टफ नहीं है, सवाल भाषा बड़ी अच्छी दी हुई है, अच्छा सवाल माना जाता है। ने तो आपको ऐसा दिया टफ के इतना सारा गुणा कहां से करें ऐसा भी नहीं दिया है, और सीधे सीधे दिया, गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास आर एरिया के क्या होगा भाई? व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात बराबर है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा उसका तो पूछा है, हाँ तो 10 ही होगा ना। हाँ मैं उल्टा कर दिया, जिस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा है उसका तो इन्होंने पूछा है। ओके ओके ओके। अब देखो एक है यहां पर हमारे पास आ जाएगा R1 बटा R2। R1 का क्या हो जाएगा? एरिया 1 अपॉन एरिया 2। अब मान लो कि भाई इसका आपके पास क्षेत्रफल के इसका आपके पास क्षेत्रफल क्या रहेगा? ज्यादा, ठीक है, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो कितना है? दुगुना। तो देखो कि इन्होंने कहा R1 R2 का मान कितना दिया है? 10। इसका 20 दिया ना, 20 दिया। अब ये क्षेत्रफल ज्यादा है तो अब इसको मैंने क्या ले लिया? क्षेत्रफल दुगुना 2 है, और ये क्षेत्रफल कितना है? ए से ए कैंसल, तो R1 बराबर कितना आएगा? 20 बटा 2 बराबर 10 हो। ओके 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 10 आएगा। जो प्रतिरोध है एरिया के व्युत्क्रम है। अब इन्होंने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा है उसका पूछा है, तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये परीक्षा में आपके आया हुआ भी है। ये ऐसा सवाल है जो आपको ऑप्शन से ही हल करना पड़ेगा। ये आपके परीक्षा में आया हुआ है, ऑप्शन से हल करना पड़ेगा। इन्होंने कहा श्रेणी और समांतर दोनों को बताया है, तो आप ये कहते हो कि जब श्रेणी के अंदर प्रतिरोध ज्ञात करना होता है आर टी बराबर क्या होता है भाई? आर ए प्लस आर बी। अब इन्होंने कहा है कि श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4.5। इसका मतलब दो राशियों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4.5। ये तो सब में ही आ रहा है, ये तो किस में आ रहा है? सब में। यहां से तो कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा समांतर में कुल मान कितना है? 1 ओम। एक बात हमें यहां पर यह पता चली है, समांतर में जो कुल प्रतिरोध होता है वो जो छोटा से छोटा होता है ना उससे भी क्या होता है? कम। तो इसका मतलब है आर ए और आर बी का मान है इन, हाँ आर ए और आर बी का मान है, दोनों का मान 1 ओम से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दोनों का परिणाम कितना आ रहा है? 1 ओम। और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा? दोनों से छोटा होता है, तो दोनों से छोटा क्या होना चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता। 0.5 से छोटा है कि 1 नहीं। चलो अब देखो आर टी बराबर क्या हो गया? R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। डी ऑप्शन को मैं लिखता हूं 1.5 गुणा 3। 1.5 प्लस 3 कितना हो गया भाई? 4.5। 4.5 से काटो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से 3 काट दो कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई? डी ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन से करने वाला सवाल है। एक सवाल आपको परीक्षा में पूछा गया है। करो सवाल, अच्छा सवाल है। प्रतिरोध के सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं, कोई ये वहम मत करना नहीं पूछे जाते, सारे पूछे जाते हैं।
किसी समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है r, समतुल्य प्रतिरोध x है। अच्छा, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया है x, और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है r बटा n। r मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा r बटा n। किसी समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े और प्रत्येक प्रतिरोध का मान r है तो समतुल्य मान कितना होगा r बटा n। और इन्होंने कहा समतुल्य प्रतिरोध कितना है x, इसका मतलब x किसके बराबर हुआ है r बटा n के। जब इन n प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, यदि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध होगा nr। अब इन्होंने r ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप कहोगे यहां से हमें यह पता चला r बराबर क्या होता है nx, यहां पर है ना, तो आप पुट कर दो तो आप कहेंगे n गुणा nx बराबर क्या हो जाएगा भाई, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर x हो जाएगा। डी ऑप्शन अच्छा सवाल है। डी ऑप्शन है। आर देखो कि समांतर में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध आर बटा एन होता है, उसको इन्होंने खुद ने क्या नाम दिया एक्स। फिर उनका जब एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, श्रृंखला में जोड़ा जाता है एन प्रतिरोधकों को तो कितना हो जाएगा भाई एन आर। आर बराबर क्या होगा एन एक्स, पुट करोगे तो एन स्क्वायर एक्स। इन्होंने आर को जोड़ा, एक्स को थोड़ी जोड़ा श्रृंखला में। जब एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो मेरा माता कम काम कर रहा है, गोलियां ली हुई है, आप देख लेना एक मिनट। जब इन एन प्रतिरोधकों को, प्रतिरोध आर ही था, श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध तो यही होना चाहिए। यदि समतुल्य प्रतिरोध होते इतने सारे, उनको श्रृंखला में जोड़ता तो एनएक्स होता। पहले समांतर का दिया है तो रुके तो न होने, लड़ो क्यों, ते समझदार आदमी लागो, अर्जुन समझो ना। चलो, सबसे पहले कहा है एन प्रतिरोध है समांतर में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है आर, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो आप कहोगे आर बटा एन। तो इन्होंने कहा वही समतुल्य है एक्स, तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो गया आर बटा एन। अब यदि ये कहते हैं जब इन एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जब इन एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, एन प्रतिरोधक, अब प्रतिरोधक का मतलब मैंने तो आर लिया है, जब इन एन प्रतिरोधकों को, समतुल्य का तो नहीं कह रहा ना, जब इन एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो एन आर होगा। ठीक है, एन आर होगा तो आर बराबर कितना है यहां पर एन एक्स, तो एन एक्स पुट करोगे तो एन स्क्वायर एक्स ऐसे आएगा। अब एक जो बच्चा कह रहा है वो भी ठीक है, इसमें क्या थोड़ा भाषा का फर्क है। जब इन एन प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, अब इस इन में किसको जोड़ा है, मुझे यह बताओ कि इन्होंने आर मान के प्रतिरोध जोड़े हैं कि समतुल्य जोड़े हैं। मुझे यह तो क्लियर हो नहीं रहा है, क्लियर हो नहीं रहा ना। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई जोड़ना, आर प्रतिरोधकों को जोड़ा तो उन्हीं को जोड़ना चाहिए, प्रत्येक प्रतिरोध है, नहीं तो कहते इन समतुल्य, इन एन समतुल्य प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ये इन्होंने लाइन ही कमी है। बुक में ए है तो बुक में इसको थोड़ा चेंज करते हैं, सवाल में थोड़ा मैं लिखा देता हूं भाषा में। जब इन एन
जब इन आर मान के एन प्रतिरोधकों को, जब इन, लो यहां आगे चेंज कर देना, जब इन आर मान के, ठीक है, एन प्रतिरोधों श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो क्या होगा? अब क्लियर हो जाएगा डी, सवाल अब समझ में आ जाएगा। जब इन आर मान के, सवाल पर पर्सन में इसको बदल देना भाई, इतना सा आप नोट कर लो। कितना नंबर सवाल है? 83 नंबर सवाल, जाके चेंज कर लेना, इतना आर मान के करके आंसर डी कर देना। सवाल में क्लियर नहीं है, वैसे पता नहीं चल रहा है, कोई ना कोई एक अक्षर खा गए, अक्षर खाने के कारण क्या अर्थ चेंज हो जाता है। उस समय क्या है कि जब हम किताब लिख रहे होते हैं ना, उस समय हम खुद ही मान लेते हैं, अच्छा ये समतुल्य प्रतिरोध है, इसके आगे कर लेते हैं, फिर भाषा कितना देखते नहीं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही उत्तर लिखते हैं, खुद को सही करना है तो ऐसे डायरेक्ट मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन समझाते हैं तो फिर चीजें पूरी क्लियर आती है। एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है, उसे खींचकर लंबाई में दुगुना कर दिया जाए, नए चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4R। केवल लंबाई दुगुना करने पर प्रतिरोध दुगुना होता है, लेकिन यदि उसको खींच करके दुगुना कर दिया जाए तो लंबाई कितनी हो जाती है? 4 गुण है। हाँ, खींच कर लंबाई की नाम की जगह यह भी आ सकता है कि आयतन अपरिवर्तित रहे या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसका मतलब तार को खींच कर बड़ा किया गया। जब तार को खींच कर बड़ा करते हैं तो लंबाई बढ़ती है, साथ के साथ तार की मोटाई घटती है। नहीं कि आपके पास रस्सी है, खींचने वाली रबड़ है, खींचने वाला खींचोगे तो क्या होगा? मोटाई तो घटेगी, लंबाई बढ़ेगी तो मोटाई क्या होगी? घटेगी। तो मोटाई घटती है तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तार पतला होता है तो प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। तार मोटा होता है तो प्रतिरोध क्या होता है? कम। दो 2.5 सेंटीमीटर और 0.05 सेंटीमीटर की आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली कॉपर की 1 किलोमीटर की स्ट्रिप या पत्ती के प्रतिरोध की गणना करें। माना कि रो कॉपर की प्रतिरोधकता है। इन्होंने कहा प्रतिरोधकता नाम सीधा क्या लिख दो? रो। चलो, आर बराबर क्या हो गया भाई? रो इंटू एल बटा ए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो रो ही है, लंबाई कितनी दी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? अब बात आती है एरिया की। अब देखो पट्टी कैसी है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन बात है 2.5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 2.5 बटा क्या आएगा? 100 इंटू 0.05 है, ये भी, इसको भी बटा क्या जाएगा? 100। ये सेंटीमीटर में था, इनको मीटर में बदलने के कारण भाग इसका दिया 100 का। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं? 100 का। मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुणा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। लेकिन 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1/100। ये फर्क है, दोनों 100 चले जाएंगे ऊपर। 1000, ये 100, ये 100 बट्टा 2.5 इंटू 0.05 और ये रो। ठीक है, देखो ये है 2 और 1 3, 1000 से गुणा हो गया ना। 25 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 से काटा तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। 1000 किलो इंटू किलो क्या हो गया? मेगा। ये आ जाएगा रो। 80 रो मेगा ओम। मेगा ओम मतलब डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में एम है ना, ये छोटा है, मिली है, ये है बड़ा एम, मेगा होता है। ये एम की साइज का फर्क है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना? 80 रो मेगा ओम। डी, बी ऑप्शन थोड़ी, डी ऑप्शन हुआ ना भाई? सी, हाँ डी डी डी। ओके, हो गया। अगला सवाल 86 नंबर। एक बेलनाकार तार की लंबाई, व्यास और तार की प्रतिरोधकता दी हुई है। तार का प्रतिरोध की गणना करनी है। सवाल थोड़ा टेढ़ा भी है। आपको प्रतिरोध गणना करनी आर। आर बराबर रो इंटू एल बटा क्या होता है? ए।
रो का मान कितना दिया 0.4 इंटू एल, लंबाई कितनी है 4 मीटर। अब देखो एरिया की जगह 0.2 नहीं लिख सकते, 0.2 हमारे पास क्या दिया है व्यास, और व्यास यदि आपके पास 0.2 मीटर है तो आप बताओ मुझे त्रिज्या कितनी होगी भाई, आधी 0.1 मीटर। और एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। पाई का मान कितना हो गया भाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 0.1 गुणा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कितना हो गया 200 आ गए, ये पॉइंट हटाए नीचे क्या आ गए 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 जाएंगे ऊपर, तो 4 गुणा 10 गुणा 7 बटा क्या आएगा 22, यही आया। 22 को यदि 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 11, ये कितना आ जाएगा 2, आर बराबर 7 चौक 28, 28 2 कितना हो गया 56, 56 गुणा 10 बटा 11, मतलब 56 से छोटा उत्तर आएगा 54 है, हाँ 560/11 है ना, 11 पंजे 55, 50 पॉइंट कुछ आ रहा है, लगभग 51 है रे, हाँ लगभग 51 है, 500 ये जाएगा, 50.9 है तो 51 है ना, 51 हो गया, दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या जाएगा 51 आ जाएगा। 560 में 11 के भाग दो 50.9 आएगा, 561 होता 60 की जगह 61 होता तो बराबर ही 51 नहीं होता, बस है इतना है, ठीक है ना। अगला सवाल, एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर है और विशिष्ट प्रतिरोध 5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, बताइए क्या होगा। लंबाई कितना मीटर है भाई 90 मीटर है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बराबर 4 क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। विशिष्ट प्रतिरोध, ये देखो ध्यान से, आपको 5 माइक्रो 10 की घात -6 ओम सेंटीमीटर है, और वैसे देखो कि हाँ चेक कर लो, ओम सेंटीमीटर है तो इसको 10 की घात -2 करोगे तो ये ओम मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा मीटर में। अब आपको क्या चाहिए आर, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, रो का मान कितना है भाई 5 गुणा 10 की घात -8 इंटू एल कितना है लंबाई 90 बटा ए, एरिया कितना है 4, ठीक है। 4 से यदि काटते हो 2 से काटते हैं तो 2 आएगा, इधर कितना आएगा 45, 225 का आधा कितना होगा 112 इंटू 10 की घात -8, क्या हुआ बोले, हाँ गुणा नहीं दिया, सही दिया हुआ है, आंसर यही है। घात लगाना भूल गए इनमें, इसमें से घात नहीं लगाई हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ घात नहीं लगाई, बाकी से यही है, घात का मिस्टेक आगे घात लगानी है, आंसर ये आएगा 112 इंटू 10 की घात -8, 112 इंटू 10 की घात -8 आएगा।
ये जो 0.0112 है ना, तो गुणा 10 की घात क्या था, -4। इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, मैं बता दूं क्या क्या मिस्टेक क्या हुई थी। जब सवाल इसमें साहित्य का आप देखना किताब में कैलकुलेट करते थे, ये -2 की जगह +2 कर दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं, हाँ किताब छपते ना, एक इतना सा चेंज में पूरा आंसर गड़बड़ हो गया। अब माइनस जगह क्या आ गया, प्लस। अब ये क्या हो गया, 10 की घात -4, 10 की घात -4 होते ही 4 संख्या छोड़ के 10 आ गया, तो हो गया ये। और जैसे ये माइनस रहा तो गया ठेठ ये, है कि नहीं, ये फर्क है। नहीं 4 वर्ग मीटर को 4000 नहीं लिख सकती, तो 4 लिखे, ठीक है ना। बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी एक चीज चेंज होने पे हो जाता है गड़बड़ तो। 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है। 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है? सिंपल है कि देखो R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई 1 अपॉन लंबाई 2। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। R कितना है हमारे पास, 90। R2 इन्होंने पूछा है। लंबाई पहले कितनी थी, 1800। अब लंबाई कितनी है भाई, 300। काटा तो कितना आया, 6। अब देखना ध्यान से, R2 इधर जाएगा, 6 का आएगा नीचे, 90 बटा 6 बराबर कितना ओम आया, 15 ओम। अगला देखो, एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरे और रजत हैं, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? लाल है, भूरा, सुनहरा और रजत है, तो इनके किसका मान पूछा है, प्रतिरोध का। सी ऑप्शन है, तो देखो लाल, भूरा, सुनहरा, रजत। सबसे लास्ट वाला जो होता है ना, ये अंत वाला, ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सहनशीलता। रजत की सहनशीलता है कितनी, ±10%। अब ऑप्शन में तो दी नहीं। चलो लाल का और भूरा का कोड कितना है, ये हमें पूछ कहने की जरूरत नहीं है। लाल का 2 और भूरे का 1 है, कैसे पता चला, चारों ऑप्शन यही कह रहे हैं। हमें केवल सुनहरे का गुणांक देखना। सुनहरा क्या है, गुणांक है। सुनहरे का गुणांक होता है 10 की घात -1। 10 की घात -1 है तो यह 0.1 होता है। रजत का होता है 10 की घात -2, 0.01 होता है कि नहीं होता है। अब इसको गुणा कर दो, कितना है, 2.1 है यहाँ, 2.1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ध्यान रखना, रजत है चांदी, उसका गुणांक 2.1 है, जबकि सॉरी रजत है गुणांक 0.1 है। रजत का, मैं रुको वापस लिखता हूं, सॉरी सुनहरा का गुणांक है 10 की घात -1, रजत का है 10 की घात -2, यानी ये 0.01, ये 0.1, ये फर्क है। बताओ, भूरा, हरा, धूसर, चमकीला, लाल। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। कह रहा है पहला भूरे का कोड बता दो, उत्तर वही है, बस कौन सा एक है, ये परीक्षा में आया हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, निकालना नहीं पड़ता। अब भले आप निकाल, अब चेक करो कि बराबर आ रहा नहीं आ रहा। अब चेक कर लो ना, चेक करोगे तो सीखोगे। परीक्षा वाले में जितने हैं कि भूरे का कोड कितना होता है, एक। एक सबसे पहले केवल एक में ही आया, और किसी में एक आया ही नहीं है।
दशमलव से हमें क्या लेना देना। अब निकाल के चेक कर लो इसका। देखो 1 5 कितना 8 रंग है ना, 1 5 8 चमकीला है तो इंटू 10 की घात माइनस का 2 प्लस माइनस लाल है तो कितना परसेंट है 2% है। तो 1.58 प्लस माइनस 2% यही होगा। स्लेटी सबसे लास्ट में व्हाइट आता है, व्हाइट से पहले स्लेटी तो आता है। और जहां स्लेटी में लिखा था वहां लिखा था साथ में जरूर दूसर लिखना है, ग्रे। अगला बताओ, प्लस माइनस 5% की सहनशीलता है तो आप कहोगे चांदी तो नहीं है, ये तो चांदी है, ये तो गलत हो गया। तो होना तो क्या चाहिएगा सुनहरा। ठीक है, अब 62 किलो ओम। देखो नीला लाल है, नीला लाल है, यह पीला है कि नारंगी है ये देखना। किलो का मतलब क्या होता है, किलो यानी 10 की घात 3। 10 की घात 3 कौन सा है, बस 10 की घात 3। बीबी रोई में ओ है ऑरेंज, ओ का कोड है 3। आर है रेड, उसका कोड होता है 2। ठीक है, पीला का कोड है 4। बस देखना इतना ही है, चेक परीक्षा में इतना ही करना इनको। ये हम पढ़ते हैं तो पूरा आराम से डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में आंसर आप आराम से दे सकते हो। ये 3 संयोजन बना रखा ए बी सी, कौन सा क्रम है, समांतर में। इसका मतलब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या है, एक ही है। बीच में जब तक कोई प्रतिरोध नहीं लगा टर्मिनल क्या होता है, एक ही। और यही टर्मिनल क्या है, एक ही है, सेम है। तो इसलिए तीनों ए बी सी कौन से हैं भाई, समांतर में। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, ए बी सी समांतर में। नहीं पता चला भाई, जब तक बीच में प्रतिरोध नहीं जोड़ा, इस तार को यहां जोड़ो और यहां जोड़ो, क्या फर्क पड़ा। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हैं कि उनसे एक त्रिभुज बन गया है। किन्हीं 2 कोनों के बीच यही हो गए 6, यही 6 और यही 6, यही 6 और 6 सबसे पहले ये कोश क्रम है श्रेणी में, श्रेणी क्रम है तो ये कितना हो गया भाई 6। ऊपर वाले श्रेणी कितना हो गया भाई 12। 12 और 6 कौन से क्रम है, समांतर में। 12 गुणा 6 बटा 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना होता है 18। काटोगे 3, 12 में 3 का भाग दिया, कितना हो गया 4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। तीस ओम 15 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर रूप में संयोजित किया जाता है तो संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, 30 15 और 5। तो समांतर में तो 5 ओम से कम आएगा, 5 ओम से कम एक ही है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, सबसे बड़े से भी अधिक। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, सबसे छोटे से भी कम। ये ध्यान रखना। क्या हुआ, हम निकाल लो ना। 30 और 15 का आएगा 10, 10 और 5 है तो 10 इंटू 5 कितना होता है 15। सॉरी 10 इंटू 5 50, 50 में 15 का भाग दिया, 3 पॉइंट समथिंग है। उत्तर इसका बताओ। ऐसा मैं करा रखा ना, आर 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 आर। जब सब में बराबर है तो जो लिखा हुआ है वही उत्तर है। सब जगह 5 5 5 5 आता तो आप क्या कहते हैं 5 ही उत्तर है कि नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज, उसमें कहते हैं इस बीच वाला का तो कोई काम नहीं, हट जाएगा। बीच वाले हटाओगे तो 10 और 10 कौन से श्रेणी क्रम में 20। ये 10 और 10 कितना हो गए 20। 20 और 20 समांतर क्रम में तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10। बताओ, अरे करा रखा है।
है? बी, एक बी, ये लो 5/3 आएगा भाई। ये तीनों 5-5 ओम के कौन सा क्रम है? समांतर। देखो ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये भी क्या है? बी। ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध? 5। ये भी किसके बीच है? ए और बी के। ये भी किसके है? ए और बी के। है कि नहीं है भाई? ये ए है तो यहां कुछ जोड़ा नहीं तो यही यही आएगा। ये बी है तो ये भी क्या रहेगा? बी। तो ये मामला है। ऐसा है, ए और बी के बीच 5-5 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5/3। करो भाई, आसान सवाल है। 10 100 200 और 300। 300 यहां तक कितना हुआ? 300। यहां तक कितना? 300 और 300 150। 150 और 50 कितना हो गया? 200 और 100 यहां तक वापस कितना है? 300। 300 और 300 कितना हो गया? 150। 200 और 150 कितना होते हैं? उधर से सॉल्व करते हो, आसान सा सवाल है, कुछ है ही नहीं। 350 ना है। आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध में कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? अच्छा 4 है, अलग अलग होते तो 8 होते हैं। तो आप कहते हैं एक तो ये ऐसा समान मान गए ना भाई। एक देखो ये मान, एक ये मान आया, नया मान सब में देख लेना। कितने प्रकार से जोड़ दिए? 1 2 3 4, 4 प्रकार से। इसके अलावा कोई क्रम है क्या जोड़ने का? समान मान के तो यही है, अलग अलग मान के होते हैं। तो आप कहते हैं 1 तो 2, इस प्रकार के टोटल कितने बनते हैं? 3। और इस प्रकार के भी टोटल कितने केस बनते हैं? 3। एक बार R1 इधर लाते, एक बार R2 लाते, एक बार R3 लाते, इधर एक बार R1 R2 R3, 3 3 6 7 8 होता ना। समान मान के तो कितना है? 4। R1 R2 R3 अलग अलग मान के होते तो कितना होते हैं? 8। बताओ भाई, 2 और 2 कितना है? 1। 1 और 1 हो गए 2, 2 और 2 वापस 1। इतना आसान प्रश्न है। ये आसान प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, आते हैं, यही आते हैं, चेक कर लेना, यही आते हैं परीक्षा में। समांतर में 10 20 40 के हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 10 से छोटा, सब छोटे हैं। तो देखो भाई, करते हैं 1/RT बराबर क्या लिखोगे? 1/10, 1 ये है, ठीक है। सी है क्या? 1/20 1/40। चलो देखते हैं। लेस अब कितना आएगा? 40। 4 2 1 7/40। RT बराबर कितना होगा? 40/7। 5 का भाग दे जाएगा 5.71। तो यही आएगा भाई, 40/7 है, 5.71 उत्तर आ गया। सवाल कर लिया, आज इतने करेंगे, 100 ही सवाल। और यदि अब रात में तबीयत ठीक रही तो सुबह से ही उठेंगे, तो सुबह वाली 7 बजे वाली क्लास लेंगे। गड़बड़ रही तो 7 बजे वाली क्लास होगी नहीं। नहीं फिक्स कुछ नहीं, फिक्स तबीयत नहीं है। बट ऐसा है कि भाई 7 बजे वाली तो क्या है कि सुबह 7 तो जल्दी बजाते हैं, 8 बजे वाली तक क्या है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो हम सारे क्या कि रासायनिक क्रिया कर कुरा के देखते हैं, चेक करते हैं, घड़े वड़े सब खोलते हैं। 7 बजे मैं लेता हूँ क्लास तो 8 बजे आपकी होगी बेच वाली। 7 बजे नहीं लेता हूँ तो भी 8 बजे क्लास हो सकती है। ठीक है, क्या हुआ? क्या है कि सुबह सुबह गड़ा ही जाम रह जाता ना, तो
2-3 चाय पीते हैं तो थोड़ा वो खुलता है, होता है भाई, नाक बंद रह जाता है, सांस नहीं आती है, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, अब अगली क्लास। सर गुरुजी मेरे साथ, मुझे नींद बहुत आती है। अच्छी बात है ना, नींद आना तो अच्छी बात है, नींद आए उसमें तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ उसमें होती है कि हमें नींद नहीं आए। नींद तो आएगी स्वाभाविक, बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको वापस चार्ज करना पड़ता है। क्यों सोते हैं हम, पूरे दिन काम करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, आपको जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नींद कहते हैं ना, मैं तो नींद हिसाब की लेनी, कम लेनी है, तो बैटरी को आराम से सही तरीके से चलाओ, बैटरी सेवर मोड ऑन रखो। मोबाइल नहीं रखते हो तो अब हम भी अपनी ऊर्जा बेफालतू वेस्ट ना करें, तो ऑटोमेटिक नींद कम आएगी। चलो भाई ठीक है, नींद आना अच्छी बात है, नींद में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। सर फिर लॉकडाउन होने वाला है, फिर लॉकडाउन कहाँ होने वाला है क्या अभी कुछ? फिर देखो भाई कर्म जाने हैं, अभी तो कह रहे हैं वो तो परीक्षा लेंगे 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 लेंगे, कहाँ हो रहे हैं। आज तो 2 भर्तियां भी आ गई, एक राजस्थान पुलिस, एक ग्राम सेवक, अटकी हुई तपड़ी है। चलो ठीक है।